जा यो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। इक ना हुक्म समाए ले, इक ना हुक्मे करे विनाश। इक ना भाणे कढ ले, इक ना माया विच निवास। ए बे आख न जा पई जे किसे आने रास। नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे परगास पौड़ी। नानक जी उपाय कै लिखना में धर्म बहा लिया। उथे सच्चे ही सच निबड़े, चुण अख कड़े जज मालिया। थाव न पाए ने कूड़ियार, मोह काले दोजक चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। लिखना वे धर्म बहालिया, लिखना वे धर्म बहालिया। आसा दीवार दी ये जो दूजी पौड़ी है, इस विच जो 3 श्लोक ने। तीजा श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है, जिस विच आप फरमान करते ने, एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। समूह संसार परमात्मा दे रहण दा घर है। इस कोठी दे च व्यापक रूप दे हो रह रहे हैं। बनस्पति, सागर, ग्रह, नक्षत्र, रेत दे जर्रे तो लैके सूरज दियां किरणा, हाथी, कीट, पहाड़, पाताल, आकाश, जिथे तक निगाह जाती है और जो अदृश्य दुनिया है, ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्मंड उस अकाल पुरख दे रहन दी थां है। कोई विशेष ठिकाना परमात्मा दा नहीं है भाई फलानी थां ते है तो इसका मतलब है इस थां ते नहीं है। 2 शब्द परमात्मा प्रति जो प्रयोग किए जाते हैं, वो सच्चाई की कसौटी ते पूरे नहीं उतरते। जैसे कि आख्या जाता है परमात्मा नूं लभना है, ते लभना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है। वो गुम नहीं होया। परमात्मा दे कोल जाना है तो कोल उसदे ही जाना है जो अपने तो दूर है। जो अपने तो दूर नहीं, उसदे कोल की जाना। जो गुम नहीं होया, उन्हों लभना की। इस वास्ते गुरु नानक दी बाणी दा ऐसा कहना है कि तू अखां खोल, उते हाजिर नाजर है। वो गुम नहीं होया और वो तैथों दूर भी नहीं, लिहाजा उसदे कोल जाना है या उन्हों लभना है। धार्मिक दुनिया दे ये जो कहावतां ने, ये भी भ्रांति ते खड़ियां ने। दरअसल गल इतनी है, तू अपनियां अखां खोल, वो ते जाहिर जहूर हैं कि हाजिर हजूर है। उदा ना दिखाई देना उदी दूरी नहीं है, उदा ना दिखाई देना उसदा गुम होना नहीं है, बल्कि तेरा सोना है, तेरी अखां दा बंद होना है। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे राहीं ये संदेश उपदेश दे रहे हैं कि समूह ब्रह्मंड, ये सारे दा सारा जगत परमात्मा दे रहन दी थां है। आसन लोए लोए भंडार। वास्तविक उस परमात्मा दा आसन हर लोक दे च है, हर बशर दे च है, हर जीव दे च है। कोई उसदा एक सिंहासन नहीं, ये व्यापक ब्रह्मंड उसदा सिंहासन है और इस सारे ब्रह्मंड दे च वो बैठा है। एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये कोठड़ी चूंकि सच दी है, इस वास्ते कोठड़ी भी सच्ची है। जिस घर विच धार्मिक लोग रहिंदे होवन, जिस घर विच धार्मिक विचार अठे पैर पढ़े जाते होवन, पढ़ाए जाते होवन, उस इट्टां दी ढेरी नूं भी लोकी धार्मिक मंदिर कह देंदे ने। हैन ते इट्टां ही, है ते पत्थर ही, है ते लकड़ ही, लेकिन धार्मिक मंदिर, ये मकान धार्मिक भवन है की है। ਉਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो जिथे धर्म की गल की जा रही है, धर्म की गल सुनाई जा रही है, वो अस्थान, वो घर आम घर नहीं रह जाता, वो पावन घर बन जाता है, पवित्र घर बन जाता है। सारे ब्रह्मंड के जर्रे जर्रे उस सच का वासा है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज इस ब्रह्मंड नूं सच्चे की कोठड़ी कहते हैं, सच की कोठड़ी कहते हैं। ये झूठे की कोठड़ी आउंदी तो शायद कोठड़ी झूठी आउंदी है, पर चूंकि सच की कोठड़ी है ते सच दा इस विच वास है। जगत दे किसे हिस्से दी निंदा या उसनू चोट पहुंचाना दरअसल ये भी करते पुरख नू चोट पहुंचाना होवेगा, क्योंकि ये उसकी कोठड़ी है। यो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, इक ना हुक्म समाए ले, इक ना हुक्म करे विनाश। इक अद ने उसका हुक्म मन के हुक्मी दे समाई हासिल कर लई है, ते एक हुक्म नो ना मन के विनाश हो रहे ने, नाश हो रहे ने, खज्जल ख्वार हो रहे ने, दुखी हो रहे ने, बेचैन हो रहे ने। एक ना ने हुक्म नो मन के परमात्मा दे समाई हासिल कर लई है। इत्थे प्रश्न खड़ा होवेगा, हुक्म मन के, हुक्म की है, हुक्म कित्थे है? उसनू पढ़ लईए, उसनू समझ लईए, उन्हों सुन लईए। परमात्मा दा हुक्म कित्थे लिखे है? साहब कहते हैं, सिमर गोबिंद मन तन धुर लिखिया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म तेरे नाल लिखे होया है। केड़ी भाषा दे च है? दरअसल परमात्मा दी भाषा अखरां दे च नहीं आउंदी, मौन दी भाषा है, खामोश भाषा है, भाव दी भाषा है। उन्हें समझना पएगा, और उन्हें समझण लई जरिए भी अलग अलग ने। तो उसका हुक्म हर मस्तक ते लिखे है, नानक लिखिया नाल। ते जेड़ा उस हुक्म नूं समझ जांदा है, वो उस हुक्मे दी लीनता हासिल कर लैंदा है। हुक्म की है? इसनूं गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने ढंग नाल बयान करदे ने, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। हुक्म की है? बड़े सरल शब्दां विच इसनूं खोलिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। ते ये ऐसा है जैसे सागर नूं गागर दे च बंद कीता है, जैसे समुंदर कूजे दे समा गए, जैसे एक महान विचार नूं थोड़े जिहा चंद अखरां दे बयान कर दिता है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो होया है होना ही सी, जो होवा होवत सो जाने। जो होवा है इनू होन हार जाने, ये होना है। प्रभ अपने का हुक्म पछाने। अज तक धार्मिक दुनिया च ऐसा तो थां थां ते आख्या जाता है, बार बार आख्या जाता है, रब दी रजा, उसका हुक्म, उन्हों मनो, ओदी रजा विच राजी रहो। पर सवाल ये पैदा होंदा, ओदी रजा है कि? प्रश्न ये खड़ा होंदा है, ओदा हुक्म है कि? धार्मिक दुनिया विच ऐसा आख्या जाता है, ऐसा समझाया नहीं जाता कि उसका हुक्म की है, उसकी रजा की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसनूं खोल देने कि उसकी रजा की है, उसका हुक्म की है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। ये अपने प्रभु का हुक्म है कि जो होया है ये होना ही सी। बस यही हुक्म है, यही उसकी रजा है। दिन होया है होना ही सी, रात होई है होनी ही सी, जन्म होया है होना ही सी, मरण होया है होना ही सी, नफा होया है ये होना ही सी, नुकसान होया है ये होना ही सी, सर्दी हुई है ये होनी सी, गर्मी आई है ये आवने ही सी। गरज के जो कुछ हो रहा है बस ये उसका हुक्म है। ते हो रहे नू कबूल कर लेना, प्रवान कर लेना, ये उसकी रजा नू मनना है, ये उसके हुक्म नू मनना है। और रजा दे च राजी होना मामूली खेड नहीं, ये ते सूरी ऊपर खेलना, गिरे तो ठा हरना है। जो हो गया है इनू कबूल कर लेना,
दरअसल कई दफा ऐसा होया है कि जन्म होया है कबूल है, मरण होया है कबूल नहीं। नफा होया है परवान है, नुकसान होया है कबूल नहीं। इज्जत मिली है कबूल है, बेइज्जती हो गई है परवान नहीं। दरअसल मनुख परमात्मा दे हुक्म नो अपने अनुकूल ढालना चाहता है ते परमात्मा अपने हुक्म दे अनुकूल जगत नु चलाना चाहता है। गल यह है, और इस कशमकश करके मनुख दुखी है। दरअसल चलदा ते मनुख उसदे हुक्म दे ची पे है। सर्दी होई है, ये होनी सी ते हुण बंदे नु कितनी भी कबूल ना होवे, सर्दी ते रहेगी। नहीं तेनू कबूल ते ना सही, ये ते रहेगी। गर्मी होई है, ये ते होनी सी और होके रहेगी। जे तेनू कबूल नहीं ते इस दे च तेरा कबूल ना करना कोई मैंने नहीं रखता। तू चीखदा रहे, चिल्लांदा रहे, लू चलती रहेगी, गर्मी होवेगी, ये रहेगी। जन्म होया है, ये होना ही सी। मरण होया है, ये होना ही सी। जो होना सी, जो होया है, इनू कबूल करना परमात्मा दा हुक्म मनना है। ब्रह्मंड दे च सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। नवे दीप प्रगट हो रहे ने, पुराने दीप बुझ रहे ने। नवे ग्रह छत्र जन्म ले रहे ने, कुछ टुट रहे ने, कुछ मिट रहे ने। एक बहुत वड्डी लीला चल रही है, एक बहुत वड्डा खेल चल रहा है, जिसनों परवान करना पेगा, कबूल करना पेगा। तेरे शरीर दे श्वास चल रहे ने, तू चला नहीं रहा। दिल धड़क रहा है, तू धड़का नहीं रहा। खून चल रहा है, तू चला नहीं रहा। इसी तरीके नाल सब कुछ जगत दे च हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। दो तरह के मनुख ने जो ऐसा दावा करनगे, नहीं ये मैं कीता, ते जे तू कीता है ते तेरे कीते नाल सुख मिले है, इनू तू कबूल कीता है, ते दुख मिले है, इनू क्यों नहीं तू कबूल कीता? ये भी तेरी कृत। जे तेरा ही कीता है सब कुछ, ते जन्म दिन ते तू मिठाई वंडी है, ते मरण दिन नू भी खिड़े मत्थे कबूल कर, फिर तस्लीम कर। इज्जत मिली है, तू खुश होया है, बेइज्जती नू भी झोली च पा। नफा होया है, तू प्रसन्न होया है, नच उठे हैं, तो नुकसान नू भी झोली च पा। बहुत औखा है। हुक्म या ते सारा ही मनिया जा सकता है, या सारे हुक्म तो इनकार किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता भी मैं अद्धा हुक्म मनना ते अद्धा नहीं। और ये हकीकत है कि कोई इनकार करके भी हुक्म मनन तो बच नहीं सकता, लेकिन इनकार करने दे नाल दुख होर वधा लेगा, बेचैनी होर वधा लेगा। पर हुक्म नू मनन दे नाल हकीकत यह है कि परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। हुक्म दे अगर दुख है तो दुख नू किसी ने खिड़े मत्थे कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया, तो उन्होंने अनुभव हो जाएगा कि दुख भी प्रभु की तरफों मिले होया एक दारू है, एक इलाज है। दुनिया के वाहिद संत, वाहिद रहबरी पुरुष गुरु नानक ने ऐसा नारा लाया है कि दुख करोपी नहीं, दुख परमात्मा वालों सजा नहीं, ये परमात्मा वालों औषधि है, दारू है। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई। दुख भी एक दारू है, पर सवाल पैदा होता है दुख कदों दारू बनता है, ते दुख दा दारू परमात्मा नू कदों देण दी लोड़ पै जांदी है? जद बंदे दे सुख रोग हो जान। दुख दारू सुख रोग भया, बड़ा कीमती बचन है पहले पातशाह दा। जद सुख रोग हो जान, जद सुख बंदे नू हंकारी कर देन, जद सुख आलसी बना देन, जद सुख बंदे नू दलिदरी कर देन, जद सुख बंदे नू लोभी बना देन, बेईमान बना देन, ते जद सुख बंदे नू कठोर बना देन, ऐसे बंदे नू कथा कीर्तन दी औषधि नाल ठीक करना बड़ी औखी गल है, बहुत कठिन गल है। क्यों? कि वो आलसी इतना हो गया है, वो अहंकारी इतना हो गया है, वो लोभी इतना हो गया है, उन्हें दूरी इतनी वधा ली है कि उस तक इस शब्द का पुजना, इस विचार का पुजना बहुत औखा है। उन्हें अपने हृदय के सारे पट बंद कर लेने, उस तक ये विचार नहीं पहुंच सकती। लिहाजा
ऐसे पुरुष ਲਈ फिर परमात्मा ने जो औषधि तैयार की है वो दुख है। बड़े तो बड़े बंदे दुख की चोट सहारदियां सिद्धे हो जाते हैं, उंज नहीं आते, उंज आकड़ बनी रहती है, उंज बेईमानी बनी रहती है, उंज कठोरता बनी रहती है, पर दुख की एक चोट ने सीधा कर दिता। तो साहिब कहते दुख वक्ती दुख ये परमात्मा वालों करोपी नहीं, दारू है, औषधि है। और इस दारू की उदों लोड़ पैंदी है जदों सुख रोग बन जान। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई, तो जो होवा हो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो होया है ये होना ही सी, यही हुक्म है। और इसनों जो खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेंदा है, समझ लो वो रजा दे च राजी है। ते जो रजा दे च राजी है उसते परमात्मा राजी है, उसते गुरु राजी है। रब किसते राजी है? जो उसकी रजा दे च राजी है, उसका संबंध जुड़ जाता है, वो परमात्मा दे बहुत नेड़े चला जाता है। तो साहिब गुरु अर्जन अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक के राही ये संदेश उपदेश दे रहे हैं कि एक अद भगतां ने हुक्म नूं मन के हुक्मी दे समाई हासिल कर ली है, रजा नूं मन के उस परमात्मा दे च लीनता हासिल कर ली है। ते एक अद हुक्म तो इनकारी होके अपना जीवन नाश कर लिया है, अपना जीवन ख्वार कर लिया है। हुक्म तो इनकारी मनुख हो सकता है, लेकिन हुक्म तो बच नहीं सकता। मछली सागर दे घूमती हुई ऐसा कह सकती है सागर मैनू प्रवान नहीं, ऐसा कह सकती है, ऐसा उसनू खुल है, लेकिन पानी तो बाहर रह के विचर नहीं सकती, उसके हुक्म की उलंघना नहीं कर सकती, उसके हुक्म तो इनकार होने का जज्बा उजागर कर सकती है। नदी के एक कंढे तो लेके दूसरे कंढे तक मच्छी जा सकती है, पर पानी तो बाहर निकल के कलोल नहीं कर सकती। मच्छी दरिया दे च घूमदे आया ऐसा कह सकती है पानी दे च रहना मैनू कबूल नहीं, पानी दे च विचरना मैनू ये प्रवान नहीं, लेकिन फिर भी पानी तो बाहर रह के ये विचर नहीं सकती। मनुख ऐसा कह सकता है हे परमात्मा ये तेरा हुक्म मैनू कबूल नहीं, ये तेरी रजा मैनू प्रवान नहीं, लेकिन फिर भी उसकी रजा तो बाहर हो नहीं सकता, फिर भी उसके हुक्म तो बाहर हो नहीं सकता। बारीक बुद्ध रखण वाले ने ईश्वर दे इस राज नू समझिया, इस राज नू जानिया, और इंज कह लो इस राज का ही सदका उन्होंने वास्तविक परमात्मा नू जानिया। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। तो एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना भाणे कढ ले, एक ना माया विच निवास। एक ने परमात्मा दे भाणे नू मन के उसदे हुक्म नू मन के माया विचों अपने आप नू कढ लिया, ते एक हुक्म दी अदूली करके पाओ हुक्म तो इनकारी होके माया विच ही फसे रह गए, जंजाल विच ही फसे रह गए। ये भी आख ना जा पई जे किसे आने रास, ये भी दिखाई नहीं देता, और ऐसा भी दावे नाल नहीं आख्या जा सकता कि जिंदगी किस दी रास आई, जगत ते आया किस दा सफल होया। मनुख फैसला कुन गल नहीं कर सकता, फलाना जन्नत दे चला गया, फलाना स्वर्गवास हो गया, फलाना ब्रह्मलीन हो गया। मनुखी दुनिया दी ये सारियां कहावतां ही ने, ये हकीकत कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुख दे अपने अंदाजे ने, मनुख दियां अपनियां क्यास आराइयां ने। मनुख दे कोल ऐसी कोई दूरबीन नहीं कि उसने देख लिया होवे हाँ वाकई ये ब्रह्मलीन हो गया है, वाकई ये सचखंड वासी हो गया। तो साहिब कहते ने ये कहण मात्र गल नहीं, ये पुन्नी पापी आखण नाए कर कर करना लिख ले जाओ। तो ये कहण मात्र गल नहीं, ये भी आख ना जा पई जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास। गुरु द्वारा इस गल नू जानिया जाता है, इस गल का पता चलता है कि ईश्वर आप ही अंतःकरण दे प्रकाश करता है, वो आप ही चानना देंदा है। दरअसल लंबी चौड़ी साधना करने तो बाद इस गल का बोध मनुख नू मिलता है कि ईश्वर प्रयास नाल नहीं
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦਮ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਮੰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੁਲਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਆਸ਼ਰਮ ਆਸ਼ਰਮ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਹਰ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਧਾਰਥ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ 8 ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਠਨ ਤਤੀਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 40 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਪੂਰਨ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੱਕੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਤਤੀਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੱਜ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਘਟੀ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀਏ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਹਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੂਏ ਤੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਢਾਲ ਸਰੀਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੋ ਉਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰ ਲੱਗੇ। ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰਮ ਸੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਜਦ ਬੋਧ, ਐਸੀ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਧਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉਦਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਘਾਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ
नानक जी उपाय के लिख नामे धर्म बहा लिया। सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, जीव पैदा करके हर जीव दे नाल परमात्मा ने धर्म बिठा दिता है, मर्यादा असूल। धर्मराज किथे बैठा है, ये कोई नक्शा फोल के वेखण दी लोड़ नहीं, ये कोई पृथ्वी दा शहर नहीं। धर्मराज हर एक दे अंदर बैठा है। धर्म मर्यादा, मनुख जो कुछ भी करता है वो अंदर अंकुरित हो जाता है। जो बोलता है, जो सोचता है, जो सुनता है, जो वेखदा है, जो करता है, ये सब मिट नहीं जाता, अंदर अमिट छाप इसकी लग जाती है। यही चित्रगुप्त है, यही धर्मराज है। और ऐसा तो हो सकता है कि कागज ते लिखिया होया जलाया जा सकता है, कागज ते लिखिया होया मिटाया जा सकता है, पर अपने आप दे जो सडे कीते कर्म लिखे जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती उस परिपूर्ण परमात्मा तो बिना, उस अकाल पुरख तो बिना। तो ये धर्म उस परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे नाल बिठा दिता है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जज मालिया। वो धर्मराज, वो जो मर्यादा परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है, उत्थे निबेड़ा सच ते ही है। सच ही अंगीकार होंदा है। चुन के वख कड़ दिते जांदे ने जिन्हां ने जजिया देना है, भाव जो झूठे ने, जिन्हां ने कर देना है, जिन्हां ने जजिया देना है, जिन्हां ने दंड भोगना है, जिन्हां ने कीते कर्मां दी सजा भोगनी है, वो वख कर दिते जांदे ने। थाव ना पाए न कूड़ियार, मोह काले दोज़ख चालिया। प्रभु दे सच अस्थान विच इस तरह के पुरुषां नूं थां नहीं मिलती, लिहाजा मुंह काला लैके वो दोज़ख दे जांदे ने। भाव भैड़े संस्कार, भैड़ा चित्रण, वो जो भैड़ी तस्वीर बनी है वही लैके जांदे ने। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम हैं लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। अक्सर मनुख ने अपनी तस्वीर अंदर आप बनानी है, लेकिन इतनी बिगाड़ बैठता है जिसका जिक्र साहब कहते हैं कि मोह काले दोज़ख चालिया। काले मुंह नाल चले है दोज़खां विच दुखां भोगण लई। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। तेरे नाम दे रंग विच जो रते गए, उन्होंने जीवन की बाजी जिण लई, जित लई। ते जिन्हां नूं ये रंग ना चढ़िया वो हार गए, वो ठगे गए, वो माया तो ठगे गए। ठगण वाले ही माया तो ठगे गए। संसार नूं ठगण वाले ही संसार तो ठगे गए। मनुखा नूं ठगण वाले ही जगत तो ठगे गए। और इस तरीके नाल जीवन की बाजी हार गए। लिख नावे धर्म बहा लिया। साहब कहंदे ने कि परमात्मा ने जीवां दे कर्मां नूं लिखण लई